नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं समकालीन भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम भारत की विदेश नीति और वैश्विक बदलावों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। मैं हूं रोहित और आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट चैनल ग्लोबल अफेयर्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं हमारे पॉडकास्ट पैनल के पास, जहां आज हम चर्चा करेंगे उस ऐतिहासिक सोच की जिसने अतीत में भारत को आगे बढ़ने से रोका और उस नए दृष्टिकोण की जिसकी आज के समय में देश को सख्त जरूरत है। तो आइए सुनते हैं आज का विशेष पॉडकास्ट। सत्यजीत रे की वो फिल्म याद है ना, शतरंज के खिलाड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे वो दो नवाब तो शतरंज में ही उलझे रहे और उधर अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया। सही कहा, वो एक तरह की गफलत थी। तो वैसी ही किसी गफलत से आज भारत को बचने की जरूरत है ना? दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, चीन इतना शक्तिशाली हो रहा है। बिल्कुल, और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। मतलब भारत की विदेश नीति, उसकी पुरानी सोच और आज की जो भू राजनीतिक सच्चाइयां हैं उनका विश्लेषण करते हैं ये। और हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, मकसद है कि अतीत में जो कुछ चूकें हुई, महंगी चूकें, उनसे सीखें और समझें कि इस नई दुनिया में भारत के लिए नई सोच, नई रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन से ही बात करते हैं। हमारे स्रोत चीन के उभार को कैसे देखते हैं? क्या ये बस एक खतरा है, एक चुनौती? हाँ, चुनौती तो है ही, जाहिर है, लेकिन स्रोत एक और बात कहते हैं जो दिलचस्प है, वो ये कि इसे सिर्फ चुनौती मानना शायद काफी नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? ये भारत के लिए अपनी कॉम्पिटिटिव एज, अपनी धार तेज करने का एक बड़ा मोटिवेशन भी बन सकता है। मतलब चीन को देखकर भारत और तेजी से आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या भारत इस अप्रत्यक्ष प्रेरणा का फायदा उठाएगा, अपनी क्षमताओं को, चाहे वो आर्थिक हो, तकनीकी हो या कूटनीतिक, उन्हें और तेजी से विकसित करेगा। ये एक अहम नुक्ता है। अच्छा, चीन के अलावा दुनिया में और भी तो बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका जैसे। वो तो इतने सालों से ग्लोबल सिस्टम का सेंटर रहा है। उसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? कुछ बदल रहा है वहाँ? हाँ, और ये शायद आज के दौर का सबसे बड़ा बदलावों में से एक है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि अमेरिका अब अपनी ग्लोबल भूमिका को लेकर सोच रहा है, पुनर्विचार कर रहा है। मतलब किस तरह का पुनर्विचार? वो पहले से ज्यादा कह सकते हैं आत्मनिर्भर हो रहा है, अपने हितों पर ज्यादा फोकस कर रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं, समझौते हैं, उनको लेकर ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है। तो इसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा फिर? बिल्कुल। ये सिर्फ अमेरिका की अंदरूनी बात नहीं है, ये पूरे शक्ति संतुलन को, पुराने गठबंधनों को, व्यापार के तरीकों को, सबको हिला रहा है। भारत के लिए इसका मतलब है कि वो पुराने भरोसे वाले समीकरण अब शायद उतने भरोसेमंद न रहें। और इन बाहरी बदलावों के साथ हमें अपने अंदर भी देखना होगा, है ना? स्रोत भारत की अपनी पुरानी गलतियों का भी जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। देखिए, इतिहास देखें तो कुछ मौके हमने गंवाए हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय हम दुनिया से कुछ हद तक कटे रहे। हाँ। फिर शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति, शायद उसे कुछ ज्यादा ही सख्ती से पकड़े रखा, जिससे कुछ अहम साझेदारियां नहीं बन पाईं। और वो सुरक्षा परिषद वाली बात? हाँ, वो भी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सीट का जो शुरुआती मौका था, उसे हम पूरी तरह भुना नहीं पाए। फिर परमाणु क्षमता विकसित करने में भी थोड़ी देर हुई। इन सबका असर तो पड़ा है लंबे समय तक। सही कहा। लेकिन इन सब चुनौतियों और पिछली बातों के बावजूद आज का भारत तो अलग दिख रहा है। एक नया आत्मविश्वास है। स्रोत भी तो यही कहते हैं ना कि भारत अब फिर उठ खड़ा हो रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये नया आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। पर देखिए, दुनिया आज बहुत उलझी हुई है। एक तरफ अमेरिका, यूरोप है, दूसरी तरफ रूस है और बगल में ही चीन बैठा है, इतना शक्तिशाली। तो फिर भारत करे क्या? कैसे संतुलन साधे? यही सबसे बड़ा सवाल है। और स्रोतों का निचोड़ यही है कि अब हर रिश्ते को, हर साझेदारी को बिल्कुल साफ साफ रणनीतिक नजरिए से देखना होगा। मतलब इससे भारत का क्या फायदा है, हमारे राष्ट्रीय हित कैसे सधते हैं, चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो या सुरक्षा। हाँ बिल्कुल, तकनीक, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, हर चीज में। अब वो जमाना गया कि दोस्ती यारी में फैसले हों, अब प्योर स्ट्रैटेजी का खेल है। तो मतलब अब वो डिफेंसिव मोड से बाहर निकलना होगा, जो हम पहले करते थे कि कुछ हुआ तो हमने प्रतिक्रिया दी, अब पहल करनी होगी। निश्चित रूप से
अब सिर्फ रिएक्ट करने से काम नहीं चलेगा, प्रोएक्टिव बनना होगा, पहल करनी होगी, एजेंडा सेट करना होगा। और इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ सेना या पैसा? नहीं, वो तो चाहिए ही, पर आज की दुनिया में वो काफी नहीं है। स्रोत कहते हैं कि 2 चीजें और चाहिए, दिमागी खेल मतलब गहरी रणनीतिक सोच, और सख्त बातचीत मतलब अपने हितों के लिए डटकर मोलभाव करने की क्षमता। ओके, दिमाग और दम दोनों? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। भारत को इन दोनों कलाओं में माहिर होना होगा। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? सार क्या है? सार यही है कि भारत एक नए मोड़ पर खड़ा है। वो पुरानी छायाओं से निकल रहा है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी शर्तों पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि वो खुद एजेंडा तय करे, एक सक्रिय, एक रणनीतिक सोच के साथ। ये बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है, जो शायद स्रोतों में भी कहीं न कहीं छुपा है, और जो हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, क्या सवाल? सवाल ये कि क्या भारत अपने इस बढ़ते हुए कद को, इस प्रभाव को सही दिशा दे पाएगा? क्या हम सच में अतीत की गलतियों से सीखकर आज की नई सोच के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? यस, ये बहुत गहरा और सही सवाल है, और शायद इसी सवाल का जवाब भी तय करेगा कि आने वाले सालों में भारत की कहानी क्या होगी। हाँ। तो आज की चर्चा को इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का विचार। एक भारत जो सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो जरूर शेयर करें और हमें फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई दृष्टि और एक नई रणनीति के साथ। नमस्कार।